आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक सैमसंग A20s फ़ोन है। फ्रेश फ़ोन है एकदम, फर्स्ट टाइम खुला है। यहाँ पे मैं इसका सामान फर्स्ट टाइम ही निकाल रहा हूँ। तो इसमें फ़ॉल्ट ऐसा है कि ये फ़ोन कंप्लीट चल रहा है, लेकिन दिक्कत इतनी है कि लाइट बंद नहीं होती फ़ोन में, और ऐसा फ़ॉल्ट आपने कभी देखा ही नहीं होगा। एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि फ़ोन की लाइट जो है बंद ना हो। तो ऐसा फ़ॉल्ट आ कैसे सकता है? पहले नंबर में आपको फ़ॉल्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, माइक्रोस्कोप की लाइट में ये ठीक से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं सेकंड कैमरे में दिखाता हूँ। ये फ़ोन को बंद करने के बाद भी लाइट बंद नहीं हो रही है। ये देखो, सेकंड कैमरे में आपको दिखाई दे गया होगा, इसकी लाइट अभी भी चालू है। फ़ोन बंद हो गया या फिर डिस्प्ले बंद होने के बाद में लाइट चालू ही है। फ़ोन का बैटरी निकाल के भी लगा देते हैं, तो भी बैटरी लगाने के बाद तुरंत ही चालू हो जाती है लाइट। तो एक बार लाइट का सेक्शन ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या लाइट सेक्शन में। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें लाइट सेक्शन एकदम फ्रेश निकला है। तो अब समझना पड़ेगा कि ये फ़ॉल्ट किस तरीके से आ सकता है। तो हमने ये डायग्राम एक छोटा सा बनाया है। इसमें आप ये देखो कि लाइट की ब्राइटनेस और चालू बंद होना, वो जो कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल की पिन होती है एक आईसी के अंदर, और उस पिन पे जब वोल्टेज 0 होते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, और 0.8 से 1.8 के बीच में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे लाइट की स्विचिंग आईसी ज़्यादा करती है, उसके हिसाब से ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। ये इसका सर्किट होता है। तो अब लाइट परमानेंट चालू है, कम भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी जो कंट्रोल वाली पिन है वो परमानेंटली हाई रह रही है। तो ये किस तरीके से हो सकता है कि इसमें परमानेंटली वोल्टेज कहीं से आ रहे हों, या फिर आईसी का कंट्रोल ख़राब हो गया हो और वो बिना वोल्टेज के ही सप्लाई बना रही हो। ये कंडीशन हो सकती है। और आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं। अब इस चीज़ को हम कंफर्म करेंगे कि जो कंट्रोल वाली पिन है, और हाँ, ये पिन में अगर हम आईसी बाहर निकाल लें और कॉम्बो बाहर निकाल लें तो ये पिन पे ओएल आ जाना चाहिए। लेकिन हमने जब इस फ़ोन में चेक किया कि ये डिस्प्ले निकालने के बाद में और आईसी निकालने के बाद में यहाँ पे जीआर आ रहा था, तो यानी कि ये लाइन जो है किसी दूसरी लाइन के साथ में लीक हो गई है, उस पे इस वजह से वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसमें लीक भी कहाँ से हो रही है वो भी पता चल रहा है, वीपीएच की लाइन, क्योंकि बंद फ़ोन में एक वीपीएच की लाइन ही होती है जिसके ऊपर वोल्टेज रहता है। तो वहाँ से इस लाइन में लीकेज हो गई है इंटरनली। और यहाँ पे हमने जब जीआर चेक किया तो जीआर आ रहा था, और वोल्टेज चेक किया तो 2.4 वोल्टेज आ रहा था। वीपीएच का वोल्टेज 4.2 होता है, तो वो लीक होके वो वोल्टेज कंट्रोल की लाइन पे आ रहा था। अब ऐसा फॉल्ट वो फ्रेश फ़ोन में समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया है, लेकिन फिर भी हमने कुछ जुगाड़ लगा के वो लाइन को बीच में से कट कर दिया। जिस जगह पे लीकेज थी उस जगह को बीच में से कट कर दिया, और कट करने के बाद में हमने उसके पीछे से लाइन जोड़ दिया, तो कम्प्लीटली फ़ोन जो है ब्राइटनेस कंट्रोल भी होने लग गया। और मैंने क्या लाइन कट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बस वो आप वीडियो में ज़रा अच्छे से देख लेना। हमने आगे आईसी निकाल के भी चेक किया, जीआर वगैरह, वोल्टेज वगैरह वो सब चेक किया। पहले रजिस्टर के थ्रू आती है तो रजिस्टर को निकाला ये, और उसके बाद में देखा कि लाइन ओपन हो रही है या नहीं, क्योंकि जब एक रजिस्टर बीच में दिया हुआ है तो फिर हमको ज़रूरत नहीं है कि आईसी बाहर निकालें। तो हमने यहाँ से ही एक बार चेक कर लिया कि कंट्रोल की लाइन पे जो है जीआर है कि नहीं। देखो, जीआर आएगा लेकिन वो आईसी वाली साइड में आएगा, लेकिन डिस्प्ले वाली साइड में तो जीआर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें डिस्प्ले वाली साइड में भी आ रहा था। फिर हमने आईसी निकाल के भी चेक कर लिया तो भी जीआर आ ही रहा था। तो अभी
इसको मैंने कहाँ से कट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन कंट्रोल की है 5 नंबर पे, ये इसके पास में 2-3 पॉइंट बने हुए थे। ये रजिस्टर को मैं बार बार इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार इधर उधर करके चेक किया था। जीआर चेक करने के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा था कि कहाँ से लाइन लीक हो रही है, इस तरफ से है या उस तरफ से है, वो सब कंफर्म करने के लिए बार बार कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे लाइन को कट कर लिया है। आईसी के पास में आपको लाइन दिख रही होगी कटिंग की हुई। तो इसको थोड़ा मैं जूम करके क्लियर करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कौन सी लाइन कहाँ पे जुड़ी हुई है। आपको मैं फाइनल सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि ये सब कैसे करना है। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन मिल गई जो कि जिस पे जीआर आ रहा था, और एक लाइन मिल गई जिस पे कि ओपन था। तो बस वो लाइन को मैंने एक हिस्सा साइड कर दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा नहीं कह सकता, अजीब चीज़ है, लेकिन मैं फाइनल सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। हमने जो कट किया है उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, लाइन कहाँ पे कट किया है। ये देखो, ये लाइन, इसमें जो 3 जगह दिख रही है ना, एक तो 2 जगह पे जो लाइन कटी हुई आपको दिख रही है, वो एक्चुअल में ये लाइन जो है ये तीनों जगह पे कनेक्ट थी। तो हमने बीच वाले जो पॉइंट है ना उसको बाईपास कर दिया, उसको कटिंग करके अलग अलग कर दिया, और बाकी के तो एक जो पॉइंट बच रहा है जिसमें रजिस्टर से कनेक्टिविटी आ रही है, उस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया आईसी के कंट्रोल पिन से, बस इस तरीके से। और इसके बाद में हमने आईसी लगा दिया है, और ये आईसी लगाने के बाद में क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। तो ये आईसी हमारी लग गई है कंप्लीटली, और आईसी लगाने के बाद में मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइट अपने आप अभी फ़ोन बंद होने के बाद में बंद हो रही है, और कंट्रोल भी हो रही है पूरे अच्छे से, लाइट कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ से इस तरीके से फ़ोन कंप्लीट हो गया। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।